मैं जा रहा होता हूँ तो यहाँ पे मेरे स्कैनर कार्ड में मेरे को दिखाया जाता है कि मेरे पास में 2 डुयो उतरे फैक्ट्री के पास। यहाँ पे फैक्ट्री के पास मेरा रीसप्लाई आया था और कहीं ना कहीं पे मेरे को भी लालच थी कि यहाँ से अगर मेरे को मिल जाता है 2 फार्मास या तो 1 फार्मास भी मिल जाती है तो मेरा खेलना काफी अच्छा हो जाएगा और काफी अच्छा मेरे को हेल्प मिलेगा इसके अंदर। बट यहाँ पे एक और चीज भी थी कि मेरे पास में 2 डुयो उतरे थे तो मैं काफी डरा हुआ था कि कहीं ये लोग मेरे को मार ना दे। बट यहाँ पे जैसे मैं फैक्ट्री के पास लैंड होता हूँ यहाँ पे मैं उतरता हूँ और उतरने के साथ ही मैं यहाँ पे भागने लगता हूँ मेरे रीसप्लाई मैप की तरफ। तो यहाँ पे जैसे ही मैं अपने रीसप्लाई मैप की तरफ भागता हूँ और रीसप्लाई मैप को ओपन करता हूँ तो इसके अंदर से मेरे को एक ग्रोजा दिखता है, KEM-4A1 दिखता है, उसी के साथ साथ मेरे को लेवल 3 का बैग, एक मेडिकिट और 120 AR दिखा। तो यहाँ पे मेरा तो मतलब मन जो भी था मतलब पूरा चकनाचूर हो गया था कि यहाँ पे फार्मास मेरे को स्टार्टिंग में नहीं मिली। अभी साथ ही में मेरे साथ 2 डुयो उतरे थे और मैंने यहाँ पे फार्मास चैलेंज किया तो मैं फार्मास के सिवा कोई गन भी नहीं ले सकता। ऐसे में मैं जैसे ही भागता हूँ आगे तो मेरे को एक फार्मास भी दिखता है, उसी के साथ में दिखता हूँ कि लेफ्ट साइड में एक बंदा गाड़ी लेके भाग रहा है। मतलब एक डुयो यहाँ से भाग गया था फैक्ट्री के पास से। यहाँ पे फैक्ट्री में अभी सिर्फ और सिर्फ एक ही डुयो बचा था और एक डुयो को मारना मेरे लिए काफी आसान था। तो यहाँ पे जैसे मैं भागते भागते आगे जाता हूँ तो वहाँ पे मेरे को फार्मास भी मिल जाता है। फार्मास मिलने के बाद मेरे पास एक लेवल 3 का फुल रिप होता है, वो मैं फार्मास के अंदर लगा देता हूँ। जैसे मैं फार्मास के अंदर लगा के फैक्ट्री की तरफ भागता हूँ तो यहाँ पे एक चीज में देखता हूँ कि ऊपर 2 बंदे थे। मैंने देखा कि ऊपर 2 बंदे हैं तो यहाँ पे एक बंदे को मैं मारने लगता हूँ फार्मास से और सेकंड बंदा उसके ही सामने से आता है उसको रिवाइव करने के लिए। तो यहाँ पे मैंने एक दिमाग लगाया और घर के पीछे में थोड़ी देर के लिए छिप गया। थोड़ी देर छिपने के बाद उसका टीममेट्स उसे रिवाइव करने के लिए आता है। यहाँ पे मैंने एक बंदे को तो उसका नॉक कर ही दिया होता है। जैसे ही उसका टीममेट्स उसको रिवाइव करने के लिए आता है तभी मैं उसके ऊपर फायरिंग करने लगता हूँ और उसको एक 110 का हेडशॉट भी देता हूँ। उसी के साथ ही दोनों को मैं यहाँ पे ही मार देता हूँ। तो यहाँ पे क्लियर हो गया था कि मैंने एक फैक्ट्री के ऊपर एक डुयो था उसको मार दिया था। मेरे को पता नहीं था कि अभी भी इस फैक्ट्री के पास कोई बंदा है कि नहीं है। जैसे ही मैं उसके बैग लूट रहा होता हूँ, बैग लूटने के बाद सक्सेसफुली मैं जैसे ही बाहर जाने की कोशिश करता हूँ और इस बैग के अंदर से मेरे को काफी सारी चीजें मिली जैसे लेवल 3 का मैगजीन और भी AR एमओ मजल वगैरह इस बैग के अंदर से मेरे को मिल गया था। इस बैग के अंदर से ये सब चीजें मिलने के बाद में जैसे ही फैक्ट्री के अंदर से मैं बाहर जाने की कोशिश करता हूँ, मैं बाहर की साइड भागता हूँ। बाहर की साइड जब भी मैं डोर के पास जाता हूँ तो मैं देखता हूँ कि सामने एक लड़की घूम रही होती है। तो उस लड़की को देखने के बाद मेरा वो हो गया कि भाई यहाँ पे तो एक ही डुयो था तो ये लड़की कहाँ से बच गई। तो यहाँ पे फिर मेरे को पता लगता है कि जब एक गाड़ी लेफ्ट साइड से मेरे निकली थी तभी एक ही बंदा एक डुयो का निकला था और उसका एक पार्टनर अभी भी यहाँ पे था। तो ये लड़की को देखने के बाद मैं सिंपल एक कवर लेता हूँ। कवर के पास जाने के बाद में इस लड़की को पूरा का पूरा खत्म करता हूँ। यहाँ पे जब ये नोक होती है तभी यहाँ पे मेरे को पता लग जाता है कि इसका पार्टनर अभी भी जिंदा है। तो ये लड़की को मारने के बाद मैं इधर उधर देखता हूँ बट इसका पार्टनर मेरे को फैक्ट्री में कहीं पे दिखाई नहीं देता है। तो मैं सिंपली अपनी 2 मेडिकिट मारता हूँ एक अच्छे से कवर के पास जाके और इस लड़की का बैग को पूरा का पूरा लूट लेता हूँ। ये लड़की के बैग को लूटने के बाद मैं सिंपली जाता हूँ क्लॉक टावर की साइड। क्लॉक टावर पे आ जाने के बाद मैं देखता हूँ कि यहाँ पे मतलब बहुत सारी चीजें लूटी हुई थी, थोड़ी बहुत चीजें लूटी हुई थी, थोड़ी बहुत चीजें नहीं लूटी हुई थी। तो यहाँ से मेरे को अंदाजा लग गया था कि यहाँ पे क्लॉक टावर पे अच्छी खासी किसी ने लूट मारी है। तो यहाँ पे मैं जैसे ही सामने की साइड देखता हूँ तो मुझे ग्लोवल दिखाई देता है और उसके पास एक बंदा भी दिखाई देता है। तो यहाँ पे मेरा मेन मकसद अभी यही था कि इन दोनों बंदे को मेरे को मारना था। तो यहाँ पे सिंपली मैं उसको मारने लगता हूँ। यहाँ पे एक बंदे को मैं 63 का हेडशॉट देता हूँ और नॉक भी कर देता हूँ। यहाँ पे नॉक करने के बाद वो बंदा ग्लोवल के पीछे चला जाता है। यहाँ पे एक चीज मैंने देखी कि मेरा एंगल सही नहीं था मारने का, इसकी वजह से मैं उसको पूरा का पूरा खत्म नहीं कर पा रहा था। तो यहाँ पे सिंपली मैं राइट साइड की तरफ भागता हूँ। राइट साइड में जाने के बाद में एक अच्छा सा एंगल ढूंढने के बाद उसको गोली मारने लगता हूँ। तो यहाँ पे मैंने तो अच्छे एंगल में जाके उन दोनों को मैं मार देता हूँ। बट अभी टाइम आता है कि मुझे अच्छे लूट की भी जरूरत थी। तो अच्छी लूट के लिए मेरे को उसके पास जाना जरूरी था। उस जो वहां पे मैंने मारा है तो उन दोनों की बैग से मेरे को थोड़ी बहुत चीजें लूटने की जरूरत थी। तो यहाँ पे मैं उन दोनों के बैग के पास जाता हूँ और मेरे को काफी अच्छी लूट इन दोनों के बैग में से मिलती है। तो यहाँ पे दोनों बॉक्सेस को लूटने के बाद मैं क्लॉक टावर की साइड भागता हूँ। जैसे ही मैं क्लॉक टावर की साइड भागता हूँ मेरे को पीछे से गोली लगता है। तो मेरे को पता चल चुका था कि पीछे कोई पेड़ के पीछे से या कहीं और से मेरे को बंदा गोली मार रहा है। तो यहाँ पे मैं अच्छी पोजीशन के लिए मैं क्लॉक टावर के ऊपर चढ़ जाता हूँ। क्लॉक टावर के ऊपर जाने के बाद मैं देखता हूँ कि कहाँ पे बंदा है। बट जैसे ही मैं क्लॉक टावर के ऊपर जाता हूँ और इधर उधर में देखता हूँ तो मेरे को बंदा कहीं पे दिखाई नहीं देता है। तो अभी मेरा एक मकसद और बन गया था कि मुझे क्लॉक टावर को पूरा का पूरा लूटना है। तो यहाँ पे मैं क्लॉक टावर को लूटने रखता हूँ और इसी के साथ आप स्क्रीन पे देख सकते हो कि मैंने 5 किल कर दिए। तो जितनी देर तक मैं क्लॉक टावर पे लूट मारता हूँ तो उतनी देर में वीडियो को कर देता हूँ फास्ट। तो यहाँ पे आपको सभी चीजें क्लियर नहीं दिखाई देगी, यहाँ पे मैं फास्ट कर देता हूँ। तो ऐसे में मैं जैसे जैसे लूट रहा होता हूँ वैसे में मैं जैसे ही लूट रहा होता हूँ क्लॉक टावर को, तो ऐसे में मेरे कान में एक आवाज आता है गाड़ी का। तो मैं गाड़ी का आवाज सुनने के बाद मैं क्लॉक टावर के ऊपर जाता हूँ और देखता हूँ कि यहाँ पे ड्रॉप के पास एक गाड़ी ड्रॉप को लूटने के लिए आया। तो यहाँ पे मैं एक चीज करता हूँ कि जो भी मतलब वो बंदा बाहर निकलने का मैं वेट करता हूँ। जैसे ही वो बंदा बाहर निकलता है ड्रॉप लूटने के लिए तो ऐसे में इस बंदे को मैं नॉक करने के बाद पूरा का पूरा वहां पे ही ड्रॉप के पास मार देता हूँ। ड्रॉप के पास मारने के बाद मैं उसका बैग लूटने के लिए उसके पास जाता हूँ। जो उसका डेड बॉक्स होता है उसे लूटने के लिए मैं उसके पास जाता हूँ और मैं बहुत सारी चीजें उसके डेड बॉक्स से भी उठा लेता हूँ। तो ये लूटने के बाद मैं क्लॉक टावर से निकल जाता हूँ बाहर। तो जैसे ही मैं क्लॉक टावर के बाहर जाता हूँ तो मैं देखता हूँ कि एक डुयो मेरे सामने आ चुका था। मैंने एक डुयो को अपनी नजरों से देख लिया था बट उस डुयो ने मेरे को नहीं देखा था। तो उस 2 बंदे ने मेरे को नहीं देखा था
था, बट मैंने उन दोनों बंदे को देख लिया था। तो ऐसे में मेरे पास फार्म हाउस के अंदर साइलेंसर होने की वजह से मैं उसके एक बंदे को पूरा का पूरा खत्म कर देता हूँ, और जिसको मैं मारता हूँ उसे लगता है कि उसके सामने से गोली उसको लग रही है, तो वो सामने की साइड ग्लोअल लगाता है, बट मैं इसे पीछे से मार रहा होता हूँ और मैं उसे पूरा का पूरा वहां पे ग्लोअल के पास खत्म कर देता हूँ। तो ऐसे में उसका टीममेट्स वहां से भाग निकलता है और क्लॉक टावर की सीढ़ियों के पीछे जाके छिप जाता है। तो यहाँ पे मेरे को पता नहीं था कहाँ पे बंदा छिपा है, उसका दूसरा पार्टनर। तो मैं इधर उधर पेड़ के पीछे से देखता रहता हूँ और थोड़ी देर में मेरे को पता चलता है कि उसका पार्टनर एक सीढ़ियों के पीछे छिपा हुआ है। तो यहाँ पे उसको देखने के बाद में सिंपली वो बंदा अपना मुंह दिखाए उतना वेट करता, और जैसे ही उसने अपना मुंह दिखाया वैसे ही मैंने उसके ऊपर फायरिंग स्टार्ट कर दी और उसे भी वहां के वहां ही खत्म कर दिया। तो जैसे ही इन दोनों बंदे को मैं मारता हूँ वैसे ही मेरे किल हो जाते हैं 8। इन दोनों बंदे को मारने के बाद मेरा काम होता है कि इन दोनों के डेड बॉक्स को लूटना। तो मैं इन दोनों के डेड बॉक्स को लूटने के लिए उसकी साइड भागता हूँ। जब मैं डेड बॉक्स लूटने के लिए उसके पास जाता हूँ तो मैं जैसे ही लूट रहा होता हूँ वैसे ही मेरे को एक गोली पड़ता है। तो गोली पड़ने के बाद मेरे को पता चल जाता है कि सामने से मुझे कोई गोली मार रहा है। तो यहाँ पे डायरेक्टली मैं एक अपने सामने की साइड में ग्लोअल डाल लेता हूँ। ऐसे में मैं देखता हूँ कि मेरा खून भी काफी ज्यादा जा चुका होता है, तो यहाँ पे मेरे को मेडिकिट लेने की भी जरूरत थी। तो यहाँ पे मैं ग्लोअल के पीछे एक मेडिकिट मारता हूँ, उसी के साथ मैंने इसके डेड बॉक्स को भी लूट लिया था अच्छा खासा। तो इसके डेड बॉक्स से मेरे को एक दूसरा फार्म हाउस मिला था और यहाँ पे मेरे उसी के साथ 2 फार्म हाउस हो चुके थे। तो यहाँ पे मैंने इस बंदे को मारना जरूरी नहीं समझा और दूसरे उसके पार्टनर के डेड बॉक्स में मैंने लूटने के लिए वहां पे मैं पीछे की साइड भागता हूँ और उसके दूसरे पार्टनर को जब तक मैं बैग लूट लेता हूँ तो मैं ऊपर देखता हूँ कि अभी C4C मेरे पास 30 या 40 सेकंड बचे थे सेफ जोन में जाने के लिए। तो ऐसे में उस बंदे को मैं मारने के लिए जाता तो मेरे को शेयरिंग मार डालता। तो यहाँ पे मैंने जरूरी समझा कि मैं सेफ जोन में सबसे पहले निकलूं। तो यहाँ पे मेरे पास ग्लोअल होने की वजह से मैं किसी भी तरह तो मैं फैक्ट्री के पास तो मैं पहुंच गया। तो ग्लोअल के लगा के मैं फैक्ट्री के पास जाता हूँ और फैक्ट्री के पास जाने के बाद में जैसे ही भागता हूँ तो मैं देखता हूँ कि फैक्ट्री से मेरे को एक गोली पड़ता है। तो यहाँ पे मैंने एक बंदे को देख लिया था जो फैक्ट्री के पास से सेफ जोन में जाने के लिए ट्राई कर रहा था और उस बंदे ने मेरे को अच्छा खासा डैमेज दिया था, इसलिए मैं पीछे मुड़ा और उस बंदे को मैंने पूरा का पूरा वहां का वहां ही खत्म कर दिया। तो यहाँ पे खत्म करने के बाद मैं सिंपली ऊपर भागने लगता हूँ और पिक पे चला जाता हूँ सेफ जोन के अंदर। और जैसे ही मैं पिक के पास पहुंचता हूँ तो मैं एक देखता हूँ कि पिक में बड़े वाले मकान के ऊपर छत के ऊपर एक बंदा बैठा हुआ है गन लेके। तो यहाँ पे उस बंदे को देखने के बाद में सिंपली उसके ऊपर फार्म हाउस चलाने लगता हूँ और फार्म हाउस से मैं उस बंदे को भी ऊपर वाले बैठे बंदे को भी मार देता हूँ। यहाँ पे उसको मारने के बाद में लेफ्ट साइड में देखता हूँ तो वहां पे भी एक बंदा आ चुका होता है जो मेरे को मारने वाला था। तो यहाँ पे उस बंदे को देखने के बाद मैंने अपना फायरिंग स्टार्ट कर दिया और उसे मारने की कोशिश की। वैसे में ही मेरे राइट साइड में से भी एक बंदा आ गया। तो राइट और लेफ्ट साइड दोनों साइड बंदे होने की वजह से मैं बीच में सैंडविच बन चुका था। तो यहाँ पे मेरे को किसी भी तरह बाहर भाग के निकलना था। तो यहाँ पे मैंने ग्लोअल डाल दिया। ग्लोअल डालने के बाद में देखता हूँ कि लेफ्ट साइड का बंदा अभी इस ग्लोअल के बाद मेरे को मार नहीं सकता था। तो यहाँ पे मेरा मेन मकसद वही था कि राइट साइड में जो 2 बंदे हैं उसको मेरे को किसी भी तरह से मारना था। तो यहाँ पे दोनों बंदे को मारने के लिए मैंने सबसे पहले तो मेडिकिट खाया मेरा हेल्थ फुल करने के लिए। तो यहाँ पे मैं मेडिकिट खाने के बाद जो राइट वाले 2 बंदे होते हैं उसके ग्लोअल को तोड़ने लगता हूँ। यहाँ पे मैंने बहुत सारे ग्लोअल उसके तोड़ दिए, मतलब 2 ग्लोअल उसके तोड़े और उसके एक पार्टनर को डाउन भी किया और उसके एक पार्टनर को तो मैंने वहां के वहां ही खत्म कर दिया। अभी उसका जो सेकंड पार्टनर था वो वहां से भाग निकला था। तो यहाँ पे एक चीज क्लियर थी कि पिक में अभी भी 2 बंदे हैं। तो यहाँ पे इन दोनों बंदे को मेरे को मारना था। तो सिंपली मैं पिक के बीचों बीच जाता हूँ। तो मैं पिक में बीचों बीच जाने के लिए एक लेफ्ट साइड से जो बंदा था वहां से मैं भागता हूँ और जैसे ही मैं लेफ्ट साइड में भागता हूँ तो मेरे को जो लेफ्ट साइड वाला बंदा था वो मेरे को दिख जाता है वहां पे पिक में बीचों बीच। तो यहाँ पे इस बंदे को देखने के बाद में सिंपली उसके ऊपर करने लगता हूँ फायर और उसको वहां का वहां ही मैं कर देता हूँ खत्म। तो यहाँ पे उसको पूरा खत्म करने के बाद अभी भी एक बंदा यहाँ पे पिक पे बचा हुआ था, तो उसको भी मेरे को किसी भी तरह मारना था। तो इस बंदे को खत्म करने के बाद में इधर उधर देखता हूँ कि एक बंदा जो बच निकला था राइट साइड वाले एक डुयो के अंदर से, तो उसका जो सेकंड पार्टनर था वो कहाँ पे गया। तो यहाँ पे मैं देखता हूँ कि घर के अंदर उसका सेकंड पार्टनर छुपा हुआ होता है और मेरे को दिख भी जाता है और वो बंदा मेरे को देखने के बाद भागने की कोशिश करता है। यहाँ पे जो उसने भागने की कोशिश की वो गलत कोशिश थी उसकी, और वैसे में वो जैसे ही भागने के लिए जाता है पत्थर के पास तब तक तो मैं उसे मार भी देता हूँ। तो पत्थर के पास भी चला जाता है, पत्थर के पास जाने के बाद थोड़ा बाहर निकलता है और मैं उसे वहां का वहां ही मार देता हूँ। तो यहाँ पे अभी मेरे पास ग्लोअल की हो चुकी थी कमी, तो मेरे को किसी भी तरह ग्लोअल ढूंढने थे। तो दोनों के बॉक्स को मैं देखने के लिए जाता हूँ कि डेड बॉक्स में से इन दोनों के डेड बॉक्स में से मेरे को 2-3 ग्लोअल मिल जाए। तो यहाँ पे मेरे को 3 ग्लोअल मिल जाता है। तो इसी के साथ मैं सेफ जोन में भागने लगता हूँ 3 ग्लोअल लेने के बाद। तो यहाँ पे मैं सेफ जोन में जाने के लिए जैसे ही भागता हूँ तो सेफ जोन में जाने के बाद मेरे को एक एल शेप वाले मकान के ऊपर एक ग्लोअल दिखता है। तो ग्लोअल देखने के बाद में जैसे ही वहां पे देखता हूँ तो एक बंदा भी वहां पे होता है। तो उस बंदे को देखने के बाद मैं सिंपली उसके ऊपर फायरिंग करना स्टार्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पे इस बंदे ने एक फायदा उठाया कि जो ग्लोअल रखा था उस ग्लोअल के पीछे ये बंदा चला गया। तो उस ग्लोअल के पीछे जाने के बाद मेरे को लगा कि मैं इसको किस तरीके से मारूंगा, बट मैंने यहाँ पे हार नहीं मानी और उसके ग्लोअल को ही फोड़ दिया। ग्लोअल को फोड़ने के बाद ही उसके पीछे एक बंदा निकला जिसको मैंने वहां का वहां ही पूरा का पूरा खत्म कर दिया। तो यहाँ पे उसको खत्म करने के बाद में ऊपर पर्वत से नीचे उतरा और नीचे उस एल शेप वाले घर के साइड भागने लगा, क्योंकि मेरे को अभी भी लूट की जरूरत थी। तो मैं लूटने के लिए उसके पास गया।
इस बंदे को लूटने के बाद अभी एक आखिरकार एक ही बंदा बचा था और यहाँ पे मैंने 14 किल ऑलरेडी कर दिए थे, तो यहाँ पे मेरा 15 किल हो सकता था। तो इसके लिए मैं 15वां किल लास्ट किल करने के लिए, बुया वाला किल करने के लिए मैं ऊपर की साइड भागता हूँ। जैसे मैं ऊपर की साइड भागता हूँ तो मेरे को लगता है कि यहाँ पे कहीं पे ही ऊपर ही बंदा होगा, बट मेरे को यहाँ पे ऊपर कहीं पे बंदा देखने को नहीं मिलता। और जैसे मैं नीचे की साइड मेरी नजर जाती है तो वहाँ पे एक बंदा भागे जा रहा होता है। तो यहाँ पे सिंपली उस बंदे को मैं कर देता हूँ पूरा का पूरा खत्म। तो और इसी के साथ में ले लेता हूँ बुया। तो यहाँ पे जो फार्म हाउस का चैलेंज था वो मैंने कर दिया कंप्लीट। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो मैंने फार्म हाउस के अंदर 15 किल भी कर दिए और इसके साथ बुया भी लिया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करना। इस वीडियो के अंदर लाइक टारगेट रखते हैं हम 700 लाइक का, अगर हो सके तो 700 लाइक कर देना। और चैनल पे पहली बार आ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाना। और नेक्स्ट चैलेंज आपको कौन सा चाहिए वो कमेंट करके मेरे को बताओ कि तुम्हें नेक्स्ट चैलेंज कौन सा देखना है मेरे पास से। MP40 पिस्टल और किसी भी तरह का चैलेंज आप मेरे को दे सकते हो, तो कमेंट करके बताओ कि तुम्हें नेक्स्ट वीडियो कौन से चैलेंज के ऊपर चाहिए। और मिलते हैं कल सुबह लाइव स्ट्रीम में। चलो तब तक ले बाय बाय। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाना।